अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। बहुत दिनों बाद डिफेंस के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। बहुत दिन हो चुके, क्योंकि इतनी बात हो चुकी थी कि मैं ये समझ रहा था देयर शुड बी अ ब्रेक। अब ऐसी बात हुई है कि मैं इस ब्रेक को तोड़ना चाहता हूं और मैं दोबारा से डिफेंस रिलेटेड बात करना चाहता हूं। आज इंडियन एयरफोर्स का एक और जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया राजस्थान में। दोनों पायलट्स अपनी जान से गए। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैं ये बात कहता रहा कि इंडियन एयरफोर्स हैज टू गेट रिड ऑफ मिग 21s एंड जैगवार्स, क्योंकि मिग 21s और जैगवार्स, और अब तो वक्त के साथ साथ हम पहले मिग 21s को फ्लाइंग कॉफिन्स कहते थे। हम कहते थे मिग 21s फ्लाइंग कॉफिन्स है, लेकिन जैगवार्स ने जो नया रिकॉर्ड कायम करना शुरू किया है, इंडियन एयरफोर्स पायलट्स आर नो लॉन्गर सेफ। Every time they fly in a Jaguar, they know that this is a 30-70% chance. 70% chance they're going to return, and 30% chance they might not. जो इजेक्शन सीट है, जो इजेक्शन सीक्वेंस है, ऑल्दो मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट्स आर देयर, लेकिन जो इजेक्शन सीक्वेंस है वो इतना अनरिलायबल है जैगवार्स में। सर्वाइवल रेट नहीं है, और ये बात हम कहते रहे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से ये बात कही जा रही तो नोबडी लिसन्स। अरे इस बात को तो छोड़ दीजिए कि हम रफेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि रफेल्स के कितने पायलट जो हैं वो आपके अपनी जान से गए। हम तो जैगवार्स की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप अपने जो एलसीए तेजस है, गेट इट इनटू सर्विस। आप उसको सर्विस में लेके आए। वो आपका लीड फाइटर नहीं है, वो लीड इन फाइटर ट्रेनर है। आप लीड इन फाइटर ट्रेनर उसको तेजस को ले आए और उसको रिप्लेस करें विद जैगवार्स, विद मिग 21s, लेकिन यू वोंट डू दैट। आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये करने से क्या कहते हैं, नाक कटती है। नाक क्यों कटती है? कि आप किस तरीके से तेजस को मिग 21s और जैगवार्स की रिप्लेसमेंट बताएंगे। आपने तेजस का जो हाइप एक क्रिएट किया हुआ था, जो आपने ये बताया हुआ था कि ये वो फाइटर है जो रफेल के इक्विवेलेंट होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो जब आप अनरियलिस्टिक स्टफ को इतना ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वापस अपनी रियलिस्टिक जगह पे आना। यही हाल हुआ आपका रफेल्स के साथ। अगर रफेल्स के मुतालिक इतनी हाइप आपने क्रिएट ना की होती तो ये 3 रफेल्स वुड नॉट हैव बीन अ वेरी बिग डील फॉर यू। ठीक है, कॉम्बैट में आपके वो जो चीफ ने कहा कि कॉम्बैट में लॉसेस होते हैं, ऑफ कोर्स लॉसेस होते हैं, ऑफ कोर्स लॉसेस होते हैं, लेकिन ये लॉसेस इसलिए मैग्निफाइड हो गए कि आपने रफेल को वो मशीन बना के रखा हुआ था अपने इंटरनेट के ऊपर के और अपनी कंट्री में अपने डिस्कशन फोरम्स में, जैसे कि अपाची को आपने एक बहुत बड़ी चीज बना के रखा हुआ, बहुत बड़ी चीज बना के रखा हुआ जी। आपको और अपाचीज मिल गए तो अपाचीज दे आर नॉट गोइंग टू डू मच। ये मैं आपको बता दूं, दे आर नॉट गोइंग टू डू मच इन एनी कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान और चाइना। हाँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट या श्रीलंका या किसी छोटे मुल्क के अगेंस्ट दे कैन यूज, and they can use for to deter। तो हम तो ये कहते रहे कि भाई जैगवार्स को ग्राउंड करें, जैगवार्स को ग्राउंड करें, जैगवार्स आर नॉट वर्थ फ्लाइंग। मैं ये कमेंट भी सुन रहा था कि एक डिफेंस एनालिस्ट इंडियन टीवी चैनल पे कह रहे थे कि 40-45 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट को उड़ाना बड़ी बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस जो है वो पुराने एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं। जी, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मिराजेस की एग्जांपल ले लें, जो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उड़ा रही है, मिराजेस 3 एंड मिराजेस 5। इसके अलावा आप यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स देख लें, उनका जो बॉम्बर है B-52, स्टिल फ्लाइंग, इट्स स्टिल फ्लाइंग। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने की है कि बहुत सी एयर फोर्सेस ऐसे एयरक्राफ्ट
उड़ा रही हैं जो 40 इयर्स पुराने हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट को इस तरीके से नहीं देखा जाता कि जितने भी 40 इयर्स पुराने एयरक्राफ्ट है क्या वो उड़े। बहुत से एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत थोड़े अरसे के लिए बने, थोड़े अरसे के लिए वो सर्विस में आए और उसके बाद ग्राउंड हो गए, जल्दी ग्राउंड हो गए। ये जो टॉम कैट था F-14, दैट वाज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, लेकिन इट गॉट ग्राउंडेड। क्यों अपग्रेड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो द थिंग इज के बात ये नहीं है कि दूसरी एयरफोर्सेस जो है वो अगर 40 इयर्स प्लस के एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जैगुआर्स आर फिट टू फ्लाई। जैगुआर्स आर नॉट फिट टू फ्लाई, दे शुड बी रिटायर्ड। आई एम अ पाकिस्तानी, लेकिन वी रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। हम मुसलमान रिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि आपको फंड्स चाहिए थे, आप लोगों ने फंड्स दिए, इंडियन अवाम ने फंड्स दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस बना के दिया, लेट दिया, जैसा भी दिया, तेजस एक बना के दिया। वो तेजस अपनी तमाम शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद मिग 21 और जैगुआर्स को इजीली रिप्लेस कर सकता है। वो लीड इन फाइटर ट्रेनर भी बन सकता। आप उसको अपने प्रोपोर्शन से बढ़ा के पेश ना कीजिए, तो इट कैन डू इट्स जॉब। मैं ये चाहता था कि मैं जरूर ये जो इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर का भी क्रैश हुआ, 2 पायलट्स अपनी जान से गए, मैं इसके मुतालिक जरूर बात करूं। और मेरे पुरानी वीडियोस देखें जो जैगुआर्स के मुतालिक हैं। अगर अभी भी ये जैगुआर्स से जान नहीं छुड़ाएंगे तो आप अपने और पायलट्स को गवाते जाएंगे, और पायलट्स को गवाते जाएंगे, विच इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। दिस इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। और ये जैगुआर्स को क्यों ग्राउंड नहीं कर रहे हैं? जैगुआर्स को इसलिए ग्राउंड नहीं कर रहे कि नंबर्स कम है। नंबर्स इतने कम है कि जो सैंक्शनड आपके स्क्वाड्रंस है उससे ही नंबर कम है। अगर मिग 21 को भी ग्राउंड कर दिया गया, अगर जैगुआर्स को भी ग्राउंड कर दिया गया तो स्क्वाड्रंस और कम हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, चले ठीक है जी, स्क्वाड्रंस कम हो जाएंगे, फिर क्या होगा? आपने इतने महाज खोल के रखे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ महाज, चाइना के खिलाफ महाज, हर एक की जंग तो आप लड़ते जा रहे हैं, हर एक के साथ तो जंग आप करते जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ आपके रिलेशनशिप सब ठीक नहीं रहे। तो जब आपने इतने महाज खोले हुए हैं तो फिर तो आपको इस चीज की टेंशन होगी कि आपके स्क्वाड्रंस पूरे होने चाहिए। तो अमन की बात करें तो आप कम स्क्वाड्रंस के साथ भी अपनी एयरफोर्स को रख सकते हैं। आप जितना कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएंगे रीजन में, आप उतने इनसिक्योर होते जाएंगे। तो माय एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट is listen to your own air force, listen to your own military. They do not want war, they do not want war, they know their shortcomings, उन्हें हर चीज का अंदाजा है। आप उनकी बात सुनिए। आपने एयरफोर्स को कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी एयरफोर्स को। आपकी एयरफोर्स अब कहीं स्टैंड नहीं करती। देखें, आपकी एयरफोर्स जो 2019 से पहले की एयरफोर्स थी वो 2019 के बाद नहीं रही, वर्ल्ड सिनेरियो में और हम लोगों के पर्सपेक्टिव में भी। वो एयरफोर्स जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले थी वो तो बिल्कुल भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ भी नहीं रही। तो आपने अपनी एयरफोर्स के साथ बहुत नाइंसाफी की है, अपने हमारे हक में बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने पायलट्स, अपने एयरफोर्स के साथ बहुत नाइंसाफी की। और व्हाट कैन आई से? आई कैन जस्ट से थैंक यू मोदी। व्हाट कैन वी से? वी कैन जस्ट से कि this is silly, this is suicide, this is suicide by the Indian Air Force. I'm telling you this thing, mark my words, this is suicide by the Indian Air Force. I don't see the Indian Air Force having any good days coming for them. I see further deterioration और मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। मैं जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स को हर आने वाले दिन में न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ देख रहा हूँ और न्यू वेपन्स के साथ देख रहा हूँ, न्यू वेपन इंटीग्रेशन के साथ, न्यू फिलोसफीज के साथ, इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग डाउन as fast as Pakistan Air Force is picking up. So that was it. Do like, subscribe, and support Professor Adil Azmat.
And for the Indian Air Force, if you still think that it's not time to retire your Jaguars and MiG-21s, you are doing a lot of injustice to your own Air Force. आप अपने महाज कम कीजिए, आपकी कम रिक्वायरमेंट होगी, कम स्क्वाड्रन से अपना आप गुजारा कर लेंगे. महाज जितने बढ़ाते जाएंगे तो आपके 100 स्क्वाड्रन्स भी उसको पूरा नहीं कर सकते. एंड यू नो इट, डोंट यू? Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.